बात चल रही है कि अब जल्द ही भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल आने वाला है। तो सरकार द्वारा संसद सत्र जो कि 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, उसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल लाने की खबरें सामने आने के साथ ही क्रिप्टो निवेशकों में काफी पैनिक फैला हुआ है कि आखिर उनके निवेश का क्या होगा। ऐसे में क्रिप्टो मार्केट में बिकवाली का दौर जोरों पर है, जिसके चलते पूरे क्रिप्टो मार्केट में मान लीजिए कि जैसे कोई भूचाल सा आ गया है और एक ही झटके में क्रिप्टो करेंसी का पूरा बाजार धड़ाम से नीचे आ गया है। गिरावट के इस दौर में बिटकॉइन समेत लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तकरीबन 30 से 35% तक की गिरावट आ चुकी है और गिरावट का यह दौर अब भी जारी है। हालांकि आज कुछ ये गिरावट का सिलसिला कुछ थमा है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो बिल लाया जाने वाला है उसका नाम द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है। इस बिल में क्या कुछ होगा और क्या सचमुच क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है, ये जानने से पहले यह समझते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और इसका ये पूरा सिस्टम क्या है, किस तरह से इसे बनाया जाता है और किस तरह से इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। क्रिप्टो शब्द का अगर मतलब समझिएगा तो यह लैटिन भाषा का एक शब्द है जो क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मतलब होता है छिपा हुआ, यानी एक ऐसी चीज जो गुप्त या फिर सीक्रेट हो। क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से अगर कहा जाए तो क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो रियल में नहीं है, जिसे ना आप छू सकते हैं, ना अपनी जेब में रख सकते हैं और ना तिजोरी में रख सकते हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई होती है। यह सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर ही उपलब्ध होती है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसकी एक कीमत भी होती है जो कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कम या फिर ज्यादा होती रहती है। ठीक उसी तरह से जैसे ये मान लीजिए कि गोल्ड या फिर सिल्वर कॉइन की कीमत होती है। बात आती है कि गोल्ड को तो माइनिंग से बनाया जाता है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी आखिर कैसे बनाई जाती है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को भी माइनिंग के जरिए से ही बनाया जाता है, लेकिन यह वैसी माइनिंग नहीं होती जैसे गोल्ड, सिल्वर या फिर कोयले की माइनिंग होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में दरअसल दो तरह के काम होते हैं। पहला, इसके ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करना और दूसरा, नए तैयार किए हुए बिटकॉइन या करेंसी को रिलीज करना। यह सब करने के लिए बेहद ही पावरफुल और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर की जरूरत होती है। हर एक क्रिप्टो करेंसी यूनिक प्रोग्रामिंग कोड से बनाई जाती है, जिससे कि उसे कॉपी करना या फिर धोखाधड़ी करना बहुत नामुमकिन सा होता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज और सिर्फ इंटरनेट पर ही इसका क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन होता है। एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि ये सब क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त आखिर करते कहां से हैं। दरअसल इसके लिए भी ठीक उसी तरह का एक मैकेनिज्म बना हुआ है जैसे कि स्टॉक मार्केट काम करता है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज या ब्रोकर होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए भी होते हैं। भारत में वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन डीसीएक्स और क्रॉस टावर जैसी कई क्रिप्टो करेंसी एप्स है जिनसे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड किए जाते हैं। अब सवाल यह भी आता है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी रखना अवैध है। दरअसल मौजूदा वक्त में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है और न ही इसके लिए कोई रेगुलेशन का कोई सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को रखना अवैध है। कहा जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक विधेयक लाने वाली है। अब इस बिल के थ्रू क्रिप्टो करेंसी के विषय में गवर्नमेंट करने क्या वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के मिस यूज से बचने और इसके हर एक ट्रांजैक्शन की जानकारी रखने के लिए कोई रेगुलेशन जरूर बनाया जा सकता है। और डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू होने वाली इनकम पर भी गवर्नमेंट अब टैक्स लगा सकती है, ताकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए सरकार की सबसे बड़ी आय यानी कि टैक्स में इजाफा किया जा सके और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी का किसी भी तरह से मिसयूज ना हो पाए, इस पर भी नजर रखी जा सके। खैर, 29 नवंबर से शुरू होने वाले इस संसद सत्र में पेश किए जाने वाले क्रिप्टो करेंसी बिल में और क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये आपको वीडियो और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसी तरह की और भी कई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए गुड बाय, टेक केयर।